दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल महल की कैदी। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। वो एक सुहावनी शाम थी जब हरिनगर राज्य का राजा मृत्युंजय सिंह अपनी रानी दुर्गावती के साथ महल के उद्यान में घूम रहा था। महाराज, कैसी शीतल ब्यार चल रही है। हाँ महारानी, इस शीतल ब्यार का आनंद उठाने के लिए ही तो हम तुम्हारे साथ प्रतिदिन यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। महारानी, उद्यान में आते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है और दिन भर की थकान दूर भाग जाती है। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे दोनों उद्यान में बढ़े चले जा रहे थे कि अकस्मात मृत्युंजय की दृष्टि आकाश की ओर उठी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, आकाश में ये इतनी सारी काली चीलें कहाँ से आ गई। कुछ देर पहले तक तो आकाश साफ था। रानी दुर्गावती भी काली चीलों के झुंड को अपने ऊपर मंडराते देखकर हैरान थी। काली चीलों का झुंड जब बहुत देर तक उनके सिर के ऊपर उड़ता ही रहा। महारानी, ये चीलें हमारे सिर के ऊपर ही चक्कर काटे जा रही हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये यहाँ से उड़कर दूर क्यों नहीं जा रही हैं। महाराज, मुझे भी ये बात रहस्यमय सी लग रही है। इनका इस प्रकार हमारे ऊपर लगातार उड़ना दिल में संदेशा उत्पन्न कर रहा है। दोनों कौतूहल में डूबे अपने ऊपर उड़ती चीलों के झुंड को अभी देख ही रहे थे कि क्वां क्वां, अरे वो चील तो हमारी ही ओर आ रही है। अरे, अगले ही पल, अरे ओह, चील कमल के फूल को चोंच में दबाए वहां से दूर उड़ गई और शीघ्र ही चीलों के झुंड में जा मिली। ये देखकर, ये क्या हुआ महाराज। चील हमारे हाथ में से कमल का फूल क्यों ले गई। महारानी, पहले हमें केवल शक था कि इन चीलों का इस प्रकार लगातार हमारे ऊपर उड़ते रहने में कोई रहस्य है, लेकिन अब वही शक विश्वास में बदल गया है। चील द्वारा इस प्रकार कमल के फूल को छीनकर ले जाने के पीछे अवश्य ही कोई भेद छिपा हुआ है, लेकिन वो क्या भेद हो सकता है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मृत्युंजय और दुर्गावती सोच में पड़ गए। दूसरी ओर चीलों का झुंड आकाश में उड़ता हुआ बादलों में विलीन हो गया। बहुत सोचने पर भी जब मृत्युंजय की समझ में कुछ नहीं आया तो महारानी दुर्गावती ने कहा, महाराज, धर्मगुरु चक्रपाणि बहुत अनुभवी एवं विद्वान है। मेरा विश्वास है कि वे चीलों के इस प्रकार उड़ने एवं कमल के फूल छीन कर ले जाने के विषय में हमारी शंका का अवश्य समाधान करेंगे। तुमने ठीक कहा महारानी, हम अभी महल में जाकर उनसे इस विषय में पूछते हैं। मृत्युंजय उसी समय उद्यान से अपने महल में वापस लौट आया। महल में पहुंचकर उसने धर्मगुरु चक्रपाणि को उड़ती हुई चीलों के बारे में विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। उससे सारी बात जानकर धर्मगुरु ने परेशान होते हुए कहा, ओह, तो 50-55 वर्ष पूर्व घटी घटना की आज फिर पुनरावृत्ति हुई है। क्या मतलब धर्मगुरु, 50-55 वर्ष? वो कौन सी घटना घटी थी जिसकी आज पुनरावृत्ति हुई है धर्मगुरु? मुझे विस्तार से इस विषय में बताइए। सुनकर धर्मगुरु कुछ सोचते रहे। तत्पश्चात, महाराज, मैं जानता हूँ कि आपके मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी है कि काली चीलों के इस प्रकार उड़ने और उनके द्वारा महारानी के हाथ में पकड़े कमल के फूल को छीन कर ले जाने में क्या रहस्य छिपा हुआ है। महाराज, आप इस विषय में विस्तार से ना ही पूछें तो ठीक होगा। बस इतना जान लीजिए कि इन चीलों का प्रकट होना और कमल के फूलों को छीन कर चले जाना अशुभ है। धर्मगुरु, आपकी बातों ने तो मेरे मन में उत्पन्न जिज्ञासा को और भी भड़का दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझसे कुछ छिपाए नहीं और मुझे विस्तार पूर्वक सब कुछ बताएं, ताकि मेरी शंका का समाधान हो और मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। मृत्युंजय के बार बार अनुरोध करने पर अंत में धर्मगुरु ने उससे कहा, ठीक है महाराज, जब आपके मन में सब कुछ जानने की इतनी तीव्र तीव्र उत्कंठा है तो मैं आपसे अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। इतना कहकर धर्मगुरु चुप से हो गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया, महाराज, ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह आपके जन्म से ही भी पहले की घटना है।
तब हरिनगर राज्य पर आपके स्वर्गीय पिता महाराज दिग्विजय सिंह राज करते थे। महाराज दिग्विजय सिंह की एक युवा बहन थी, राजकुमारी चंद्रलेखा। एक बार संध्या के समय जब राजकुमारी चंद्रलेखा राजमहल के राज उद्यान में विहार कर रही थी, कितना सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है, इसे तो तोड़कर वेणी में गूंथना चाहिए। राजकुमारी चंद्रलेखा जैसे ही फूलों को तोड़ने के लिए नीचे झुकी, न जाने कैसे उसका पांव फिसला और आ बचाओ! राजकुमारी चंद्रलेखा छपाक से सरोवर में गिर पड़ी। वहां पास में ही माली रामदीन का बेटा सामदीन उद्यान में पौधे लगाने का कार्य कर रहा था। राजकुमारी चंद्रलेखा की पुकार सुनकर वो दौड़ा दौड़ा सरोवर के तट पर आया। बचाओ! ओह, ये तो राजकुमारी चंद्रलेखा है। राजकुमारी को बचाने के लिए बिना एक पल गवाए सरोवर में कूद जाना चाहिए। श्यामदीन ने आओ देखा न ताओ और अगले ही पल छपाक। घबराइए नहीं राजकुमारी जी, मैं आ रहा हूँ। श्यामदीन तैरता हुआ शीघ्र ही राजकुमारी चंद्रलेखा के पास जा पहुंचा और उसकी बाह पकड़कर वापस तट की ओर लौट पड़ा। जब तट पर पहुंचकर उसने राजकुमारी चंद्रलेखा को पृथ्वी पर लिटाया, सरोवर का पानी पेट में चले जाने के कारण राजकुमारी जी बेहोश हो गई हैं। इन्हें औंधा लिटाकर मुझे इन्हें होश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। श्यामदीन ने ऐसा ही किया। अक अक। तत्पश्चात कुछ देर बाद ही राजकुमारी चंद्रलेखा कर्राही। आह! लगता है राजकुमारी जी होश में आ रही हैं। अगले ही पल उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? राजकुमारी जी, आप सरोवर में गिर गई थी। मैं आपको सरोवर में से निकाल कर लाया हूँ। इस समय आप सरोवर के तट पर लेटी हुई हैं। ओह, लेकिन तुम कौन हो? मैं माली रामदीन का बेटा श्यामदीन हूँ राजकुमारी जी। श्यामदीन, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ। इसमें ऋणी कैसा होना राजकुमारी जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप सरोवर में गिरी कैसे? मैं सरोवर में खिला कमल का फूल तोड़ने नीचे झुकी ही थी कि ना जाने कैसे मेरा पांव फिसल गया और मैं धड़ाम से सरोवर में जा गिरी। ओह, तो आप सरोवर में खिला कमल तोड़ना चाहती थी? कहकर श्यामदीन सरोवर की ओर वापस पलटा और अगले ही पल छपाक। अरे श्यामदीन, तुम सरोवर में क्यों कूद गए? चंद्रलेखा तट पर हतप्रभ सी खड़ी रह गई और श्यामदीन तैरता हुआ सरोवर के बीच में उस स्थान पर पहुंचा जहां बहुत बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। उसने एक बड़ा सा कमल का फूल तोड़ा, कमल के उस फूल को लेकर तट की ओर लौट पड़ा। तट पर पहुंचकर उसने वो फूल चंद्रलेखा को देते हुए कहा, लीजिए राजकुमारी जी, आपके लिए सरोवर में खिला सबसे बड़ा कमल तोड़ कर लाया हूँ। ओह श्यामदीन, तुम तो बहुत ही निडर हो। एक फूल के लिए अपनी जान की परवाह ना करके पुनः इस गहरे सरोवर में कूद गए। चंद्रलेखा ने उससे फूल ले लिया और उसे प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। तभी अकस्मात ही आकाश में चीलों का झुंड उड़ता हुआ वहां आया। उनमें से एक चील राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर झपटी। अगले ही पल चील चील ने चंद्रलेखा के हाथ में पकड़ा कमल का फूल चोंच में दबाया और अरे ओह, कमल का फूल तो चील ले गई। चील कमल का फूल चोंच में दबाए अपने झुंड में जा मिली। कुछ देर बाद ही चीलों का उड़ता हुआ झुंड बादलों में विलीन हो गया। ये देखकर राजकुमारी जी, उस चील को भी वो कमल का फूल बहुत पसंद आया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, तभी तो वो इस प्रकार फूल लेकर उड़ गई। तब श्यामदीन से विदा ले राजकुमारी चंद्रलेखा भीगे कपड़ों से ही महल में जा पहुंची। उसे इस अवस्था में देख महाराज दिग्विजय सिंह हैरान रह गए। चंद्रलेखा, तुम इस अवस्था में? भैया, मैं उद्यान में विहार करते समय सरोवर में गिर गई थी। फिर चंद्रलेखा ने श्यामदीन द्वारा उसको बचाने की संपूर्ण घटना की जानकारी राजा दिग्विजय को दे दी। अंत में उसने चील द्वारा कमल का फूल छीन कर ले जाने की घटना के बारे में भी दिग्विजय सिंह को बताया। चंद्रलेखा, माली के लड़के ने तुम्हारी जान बचा ली, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई
कि चील इस प्रकार तुम्हारे हाथ में से कमल का फूल क्यों लेकर भागी। दिग्विजय सिंह सोच में पड़ गए। बहुत सोचने पर भी जब उनके समझ में कुछ नहीं आया तो चंद्रलेखा, हम इस विषय में धर्मगुरु चक्रपाणी जी से विचार विमर्श करेंगे। इस समय तुम जाओ और अपने कक्ष में जाकर भीगे कपड़ों को बदल लो। जी भैया, ये कहकर चंद्रलेखा अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। दिग्विजय सिंह ने उसी रात मुझे महल में बुलाया और मुझे सारी बात बताई। तत्पश्चात धर्मगुरु काली चील राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथ में से कमल का फूल छीन कर क्यों ले गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या आप मेरी इस शंका का समाधान करेंगे। राजा दिग्विजय सिंह की बात सुनकर मैं आंखें मूंद कर ध्यान में डूब गया। बहुत देर पश्चात जब मैंने आंखें खोली, राजन, काली चील जिस प्रकार राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथ से कमल का फूल छीन कर ले गई है, उससे ये सिद्ध होता है कि राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह किसी राजकुमार के साथ ना होकर किसी साधारण युवक के साथ होने वाला है। धर्मगुरु, यह आप क्या कह रहे हैं। हम राजसी कुल के हैं और हमारे कुल के लोगों का विवाह राजसी घरानों में ही होता है। फिर हम राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह किसी साधारण मनुष्य के साथ कैसे कर सकते हैं। राजन, परिस्थितियां कह रही हैं कि ऐसा ही होने वाला है, अतः मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजन, कमल का फूल राजसी फूल का प्रतीक है और काली चील साधारण कुल का प्रतीक है। जिस प्रकार काली चील कमल के फूल को ले उड़ी है, उसी प्रकार राजकुमारी को भी कोई साधारण वर्ग का युवक शीघ्र ही विवाह करके अपने साथ ले जाएगा। धर्मगुरु, ये हमारी आन बान के खिलाफ है, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। राजन, होनी तो अब होकर रहेगी, उसे आप कैसे रोक सकते हैं, ये असंभव है। धर्मगुरु, हम होनी को अनहोनी में बदल देंगे, ये असंभव है। मेरी छठी इंद्रिया कहती है कि राजकुमारी के मन में किसी साधारण वर्ग के युवक के प्रति प्रेम के अंकुर फूट चुके हैं। ठीक है धर्मगुरु, मैं कल प्रातः ही राजकुमारी चंद्रलेखा से इस विषय में वार्तालाप करूंगा। मेरा पक्का विश्वास है कि आपकी बात गलत नहीं निकलेगी। मेरा पक्का विश्वास है कि आपकी बात गलत निकलेगी। सुनकर मेरे मेरे होठों पर हंसी खेल गई। राजन, मुझे खेद है, इस विषय में आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इधर मेरा और महाराज दिग्विजय को इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था। उधर अपने शयन कक्ष में लेटी राजकुमारी चंद्रलेखा सोच रही थी, श्यामदीन कितना साहसी एवं सुदर्शन युवक है। आज मैं उसके कारण ही जीवित हूँ। मेरी एक एक सांसों पर उसका हक है। वो प्रथम पुरुष है जिसने मेरे शरीर को स्पर्श किया है। मेरे संपूर्ण शरीर का भार उसने अपनी बाहों में उठाया है। मन में यह ख्याल आते ही उसके गाल लज्जा से लाल हो उठे। मन ही मन कुछ निर्णय करके वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के समक्ष गई। भगवान, श्यामदीन ने एक तो मेरी जान बचाई, दूसरा वो मेरे शरीर को स्पर्श कर चुका है। इसलिए मैं तुम्हें साक्षी बनाकर सौगंध खाती हूँ कि मैं विवाह करूँगी तो श्यामदीन से ही करूँगी, अन्यथा आजन्म कुमारी रहूँगी। अगले दिन प्रातः होते ही राजा दिग्विजय सिंह राजकुमारी चंद्रलेखा के पास पहुंचा। बहन चंद्रलेखा, अब तुम युवा हो गई हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे विवाह हेतु हम एक स्वयंवर का आयोजन करें और उसमें आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित करें। तुम्हारी इस विषय में क्या राय है। दिग्विजय सिंह की बात सुनकर चंद्रलेखा चौंकी। फिर कुछ सोचकर उसने कहना चाहा, भैया इतनी जल्दी भी क्या है। फिर मैं घबराहट में चंद्रलेखा अपनी बात पूरी ना कह सकी। उसकी ऐसी हालत देखकर दिग्विजय सिंह ने उससे कहा, बहन चंद्रलेखा, क्या बात है। अपने विवाह की बात सुनकर तुम घबरा क्यों उठी। अरे तुम छत्रानी हो, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी कोई बात है बिना डरे हमसे कहो। चंद्रलेखा कुछ झिझकी, फिर साहस करते हुए बोली, भैया मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह के लिए किसी स्वयंवर का आयोजन हो। लेकिन क्यों, विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित करना तो हमारे कुल की परंपरा है। तो सुनो भैया, मैं अपना वर ढूंढ चुकी हूँ, इसलिए अब स्वयंवर की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन है वो जिसे तुमने अपने लिए चुना है चंद्रलेखा। भैया, वो रामदीन का बेटा श्यामदीन है। कहीं वो श्यामदीन तो नहीं।
जिसने कल तुम्हें सरोवर में डूबने से बचाया था। आपने सही पहचाना भैया, मैं उसी श्याम दिन को पति के रूप में वरण करने की सौगंध खा चुकी हूँ और उसी से विवाह करूँगी। चंद्रलेखा, तुम होश में तो हो? एक माली के बेटे के साथ तुम्हारी शादी, ये कैसे हो सकता है? हम उच्च कुल के हैं, तुम्हारा विवाह केवल उच्च कुल में ही हो सकता है। भैया, भारतीय नारी एक बार ही अपने पति का वरण करती है और वो मैं कर चुकी हूँ। अब जो चाहे हो। चंद्रलेखा, तुम बहुत उदंड हो गई हो। अगर तुमने सौगंध खाई है तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारा विवाह श्यामदीन के साथ कभी नहीं होने देंगे। गुस्से से उबलते हुए राजा दिग्विजय सिंह कक्ष से बाहर निकल गए। अपने कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने सोचा, जैसे भी होगा हमें चंद्रलेखा एवं श्यामदीन के विवाह को रोकना ही होगा। इसी में हमारे कुल की लाज है। ये सोच उन्होंने उसी समय सेवक को बुलाकर आदेश दिया, जाओ रामदीन माली के बेटे श्यामदीन को बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सिर झुकाकर सेवक कक्ष से बाहर निकल चला गया। रामदीन के घर पहुंचकर उसने श्यामदीन से कहा, श्यामदीन, तुम्हें महाराज ने इसी समय महल में बुलाया है। महाराज ने मुझे महल में बुलाया है? श्यामदीन सोच में पड़ गया। तब रामदीन ने उससे कहा, बेटा, कल तुमने राजकुमारी चंद्रलेखा को सरोवर में डूबने से बचाया था। शायद उसी बात से खुश होकर महाराज ने तुम्हें महल में बुलवाया है। वे तुम्हें कोई पुरस्कार देना चाहते होंगे। पिताजी, पुरस्कार का तो मुझे कोई लालच नहीं है, पर जब महाराज ने मुझे बुलाया है तो जाना ही होगा। अतः श्यामदीन उसी समय सेवक के साथ महल की ओर चल दिया। महाराज, ना जाने मुझे क्या पुरस्कार देंगे। कुछ देर बाद ही वो दिग्विजय सिंह के सामने खड़ा था। तुम ही वो श्यामदीन हो जिसने कल राजकुमारी चंद्रलेखा की जान बचाई थी? जी महाराज। श्यामदीन, तुम्हें तो हमने राजकीय उद्यान की बागवानी एवं निगरानी के लिए नियुक्त नहीं किया हुआ है। फिर कल तुम राजकीय उद्यान में क्या करने गए थे? महाराज, आपका कहना उचित है। राजकीय उद्यान की बागवानी का काम मेरे पिता रामदीन के जिम्मे है। कल वे कुछ अस्वस्थ थे, इसलिए उनके स्थान पर मैं उद्यान की निगरानी कर रहा था कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा जी के साथ वो जानलेवा घटना घटित हो गया। शायद श्यामदीन, बेशक तुमने राजकुमारी चंद्रलेखा की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, पर इसके साथ ही तुमने एक अक्षम्य अपराध भी किया है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि वह अपराध कौन सा है और मुझे क्या सजा मिलने वाली है? श्यामदीन, तुमने राजकुमारी के शरीर को स्पर्श किया है, जबकि हमारे घराने की परंपरा है कि यदि राजकुल के सदस्यों के अलावा अन्य पुरुष राजकुल के स्त्रियों को स्पर्श करता है तो उसे प्राण दंड दिया जाता है। क्या? श्यामदीन का मुख भय से पीला पड़ गया। ये देखकर, श्यामदीन, हमें खेद है कि हम तुम्हें पुरस्कार के बदले में सजाए मौत दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने झटके से म्यान में से तलवार निकाली और अगले ही पल खचाक श्यामदीन घायल हो कटे वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के पश्चात शांत हो गया। उसे मृत देखकर दिग्विजय क्रूरता से मुस्कुरा उठा। हो गया रास्ता साफ, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब ना चंद्रलेखा श्यामदीन से विवाह करेगी और ना ही हमारे कुल को कलंक लगेगा। दिग्विजय सिंह ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, इस लाश को जंगल में फेंक आओ। जो आज्ञा महाराज। चंद्रलेखा को इस घटना का पता चला तो वो दौड़ी दौड़ी दिग्विजय सिंह के पास आई। भैया, यह आपने क्या किया? निर्दोष श्यामदीन को मौत के घाट उतार दिया। चंद्रलेखा, तुम अभी जिद पर अड़ी थी। चंद्रलेखा, तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी थी और हमें अपने कुल की लाज की रखवाली करनी थी, अतः ये तो होना ही था। अब हम धूमधाम से तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करेंगे। भैया, आपको जो करना है आपने कर दिया। अब आपसे एक प्रार्थना है, क्या आप मेरे स्वयंवर का आयोजन ना करें? मैं श्यामदीन को अपना पति मान चुकी थी, अतः अब उसके निधन के पश्चात उसकी विधवा के रूप में ही शेष जीवन काट लूंगी। चंद्रलेखा, लगता है कि तुम्हारी मति मारी गई है।
ना तो श्यामदीन के साथ तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार ही हुआ था और ना ही तुमने उसके गले में वरमाला डाली थी। फिर वो तुम्हारा पति कैसे हो गया? चंद्रलेखा, अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे और शीघ्र ही तुम्हारी स्वयंवर का आयोजन करेंगे। भैया, हट ना करो, वरना वरना क्या करोगी तुम? उस अवस्था के आने से पहले ही मैं आत्महत्या कर लूंगी। चंद्रलेखा, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। आत्मघात करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। ठीक है भैया, अब मैं तुम्हें यही दिखाती हूँ कि मेरे अंदर कितना दिल गुर्दा है। अगले पल चंद्रलेखा ने अपने वस्त्रों में छिपी कटार निकाली और खचाक। चंद्रलेखा! दिग्विजय सिंह ने दौड़कर घायल चंद्रलेखा को अपनी बाहों में थाम लिया। तत्पश्चात, चंद्रलेखा, ये तुमने क्या किया? आह! भैया, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि छतरानी की सौगंध कैसी होती है। मैंने सिद्ध कर दिया कि मैं कायर नहीं हूँ। चंद्रलेखा, मैंने ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम सचमुच आत्मघात कर लोगी। ऐसा करते हुए तुमने इस बात को जरा भी नहीं सोचा कि तुम्हारे आत्मघात से हमें कितना दुख पहुंचेगा। भैया, निरपराध श्यामदीन को मारते समय आपने सोचा था कि उसकी मौत से उसके बूढ़े माता पिता को कितना दुख होगा? सुनकर दिग्विजय का चेहरा शर्म से झुक गया। चंद्रलेखा की सांसें टूटी चली थी। उसने बड़ी मुश्किल से कर्राते दिग्विजय सिंह से कहा, भैया, आपने मेरे और श्यामदीन के ऊपर बहुत जुल्म ढाया है। इस जन्म में तो आपने मुझे सुहागिन होने से पहले ही विधवा बना दिया, लेकिन मरते मरते मैं सौगंध खाती हूँ कि अगले जन्म में भी मैं आपके कुल में लड़की के रूप में जन्म लूंगी और तब राजकुल से बाहर के किसी साधारण युवक से ही विवाह करूंगी। इतना कहते कहते चंद्रलेखा की सांस उखड़ गई और वो बुरी तरह हाँफने लगी। अगले ही पल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसे मृत देखकर, बहन, मेरी बहन, दिग्विजय सिंह बहन के सौ पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। बड़े दुख भरे वातावरण में राजकुमारी चंद्रलेखा का अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमारी के अंतिम संस्कार के पश्चात दुखी हृदय लिए महाराज दिग्विजय सिंह मेरे पास आए। धर्मगुरु, मैं चंद्रलेखा और श्यामदीन का अपराधी हूँ। मेरा मन बहुत अशांत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। राजन, दुखी ना होइए और अपने पाप का प्रायश्चित कीजिए। पाप का प्रायश्चित? हाँ राजन, राजकुमारी चंद्रलेखा और श्यामदीन को अलग करके आपने पाप किया है। उसके प्रायश्चित में आपको किसी निर्धन परिवार की कन्या के विवाह का खर्चा उठाकर अपने हाथों से उसका कन्यादान करना होगा। धर्मगुरु, मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस घटना के एक माह पश्चात ही राजा दिग्विजय सिंह ने अपने राज्य की एक निर्धन कन्या का विवाह खूब धूमधाम से किया और उसका कन्यादान भी किया। मृत्युंजय सिंह को इतनी बात बताने के पश्चात धर्मगुरु चक्रपाणी आगे बोले, राजन, इस प्रकार राजा दिग्विजय सिंह के पाप का प्रायश्चित पूरा हुआ। धर्मगुरु, उसके बाद क्या हुआ था? राजन, उसके बाद राजकुमारी चंद्रलेखा ने वर्षों बाद राजकुमारी पारुल के रूप में, आपकी बेटी के रूप में आपके कुल में जन्म लिया। तो क्या हमारी बेटी पूर्व जन्म में राजकुमारी चंद्रलेखा थी? हाँ राजन, परिस्थितियां तो यही कहती है। 55 वर्ष बाद काली चील ने एक बार फिर राजकुल की स्त्री के हाथ में से कमल का फूल छीना है। अतः लगता है कि राजकुल की कन्या पारुल एक बार फिर राजवंश से विद्रोह करके राजकुल से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? राजन, वर्षों पूर्व इस बात के जवाब में राजा दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही कहा था। धर्मगुरु, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या तुम भी राजा दिग्विजय सिंह की तरह पारुल को आत्मघात करने के लिए मजबूर करोगे? राजन, नहीं धर्मगुरु, मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, पर हाँ, राजकुमारी पारुल को राजकुल के बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह भी नहीं करने दूंगा। इसके लिए तुम क्या करोगे? राजन, सुनकर मृत्युंजय सोच में पड़ गया।
कुछ देर सोचकर उसने धर्मगुरु से कहा, धर्मगुरु, मैं शीघ्र ही किसी राजकुमार के साथ राजकुमारी पारुल का विवाह कर दूंगा। जब तक उसका विवाह नहीं होता तब तक के लिए मैं उसे जल महल में एकांतवास के लिए भेज दूंगा। वहां उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उस महल के बाहर वो तभी निकलेगी जब उसका विवाह होगा। इस प्रकार ना वो राजकुल के बाहर किसी व्यक्ति से मिलेगी और ना उसका विवाह राजकुल से बाहर हो पाएगा। राजन, तुम भी राजा दिग्विजय सिंह की तरह अपने मन की करके देख लो। पर मुझे लगता है कि इस बार राजकुमारी चंद्रलेखा पारुल के रूप में अपनी सौगंध पूरी करके ही रहेगी। नहीं धर्मगुरु, ऐसा ना कहो। यदि ऐसा हुआ तो हमारे राजकुल की परंपरा धूल में मिल जाएगी। मृत्युंजय सिंह ने उसी समय महारानी दुर्गावती को बुलाकर उसे सारी बात बताते हुए कहा, महारानी, हम चाहते हैं कि जल महल में राजकुमारी पारुल के साथ तुम भी रहो ताकि पारुल का मन लगा रह सके। महाराज, राजकुल की परंपरा की रक्षा करने के लिए मैं सहर्षि उसके लिए तैयार हूँ। उसी शाम मृत्युंजय सिंह ने राजकुमारी पारुल से कहा, बेटी पारुल, तुमने हमसे कई बार जल महल देखने की जिद की है। जी पिताजी महाराज, लेकिन आपने आज तक मेरी वो जिद पूरी नहीं की है। बेटी, आज तुम्हारी वो जिद पूरी करने का दिन आ गया है। सच पिताजी महाराज? हाँ बेटी, चलो आज हम तुम्हें जल महल दिखा लाते हैं। चलिए पिताजी महाराज। मृत्युंजय उसी समय महारानी दुर्गावती एवं राजकुमारी पारुल के साथ रथ में बैठकर जल महल की ओर चल दिया। जब उनका रथ समुद्र तट पर जाकर रुका तो रात हो चुकी थी। बेटी, वही है जल महल। ओह, कैसा सुंदर दृश्य है। समुद्र के पानी पर खड़ा जल महल कितना अद्भुत लग रहा है। रथ से उतरकर मृत्युंजय दुर्गावती और पारुल के साथ तट पर खड़े जलपोत में सवार हो गया। तत्पश्चात जलपोत जलमहल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद ही जलपोत जलमहल के मुख्य द्वार के सामने जा लगा। आओ बेटी। मृत्युंजय ने जलमहल का मुख्य द्वार खोला। फिर तीनों ने महल में प्रवेश किया। पारुल जलमहल की सुंदरता पर मुग्ध थी। आहा, कैसी सुंदर मीनाकारी है। महल के अंदर पहुंचकर मृत्युंजय दुर्गावती से बोला, महारानी पारुल और तुम यहाँ पर रुको, मैं जरा महल के उद्यान में होकर आता हूँ। जी महाराज। दोनों को वहाँ छोड़ मृत्युंजय वहाँ से चल पड़ा। कुछ देर बाद ही वो जल महल के बाहर खड़ा उसके मुख्य द्वार पर ताला लगा रहा था। महारानी को तो मेरी योजना के बारे में पता है, पर पारुल को सपने में भी गुमान नहीं होगा कि मैं जानबूझकर उसे जल महल में कैद किए जा रहा हूँ। मुख्य द्वार पर ताला लगा एवं जलपोत में बैठे वो वापस समुद्र तट की ओर चल दिया। जब काफी देर बीत जाने पर भी मृत्युंजय वापस नहीं लौटा तो पारुल घबराकर दुर्गावती से बोली, माँ, पिताजी महाराज ना जाने कहाँ चले गए हैं। इस सूने महल में तो मेरा जी घबरा रहा है। घबरा मत बेटी, महाराज अभी आते ही होंगे। जब मृत्युंजय काफी देर तक वापस ना लौटा तो महल में उसकी खोज करते करते वे दोनों महल के मुख्य द्वार के पास जा पहुंची। मुख्य द्वार तो बाहर से बंद है। इसे किसने बंद किया होगा? क्या महाराज हम दोनों को इस महल में जानबूझकर छोड़ गए हैं? दुर्गावती ने बंद द्वार को देखकर चौंकने का शानदार अभिनय किया। तब घबराई सी पारुल उससे बोली, माँ, मुझे लगता है तुम्हारा अनुमान सही है। पिताजी महाराज हमें इस महल में छोड़ बाहर से ताला लगाकर यहाँ से चले गए हैं। अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा बेटी, संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों माँ बेटी मिलकर संकट का सामना करेंगे। दुर्गावती को दिलासा देने से पारुल को कुछ हिम्मत सी बंधी। उस दिन से दुर्गावती एवं पारुल दोनों जल महल में रहने लगी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख बांटकर हंसी खुशी दिन गुजारने लगी। मृत्युंजय उन दिनों के लिए खाक सामग्री एवं जरूरत की अन्य वस्तुएं दासियों के द्वारा जल महल में भिजवा दिया करता था। जल महल में रहती हुई पारुल कभी कभी सोचती, पिताजी महाराज ने मुझे और माँ को इस महल से एकांतवास की सजा क्यों दी है? आखिर हमारा कसूर क्या था?
एक रात्रि को जब दुर्गावती गहरी नींद सोई हुई थी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। सैया पर पड़े पड़े करवट बदलने से तो अच्छा है कि महल की छत पर चलकर थोड़ी देर घूमा जाए। ये सोचकर वो उठी और महल की छत पर जा पहुंची। महल की छत पर घूमते हुए उसे अभी थोड़ा ही समय बीता था कि एक एक फड़फड़ाता हुआ पक्षी उसके पैरों के पास आ गिरा। ओह, ये पक्षी तो घायल है। पारुल झुकी और पक्षी के पेट में धंसा तीर खींच लिया। अगले ही पल पक्षी के स्थान पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। कौन हो तुम? राजकुमारी पारुल, मुझसे डरो नहीं। मैं देवलोक का देव सात्विक हूँ। वो पक्षी कहाँ गया? मैं देवलोक का देव सात्विकी हूँ। वो पक्षी कहाँ गया? राजकुमारी, वो पक्षी मैं ही था। पक्षी का रूप धारण करके मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आया था, तभी एक शिकारी के तीर से मैं घायल हो गया। तुमने मेरे शरीर में धंसा तीर खींचकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। यदि तुम तीर ना खींचती तो मैं जीवन पर पक्षी बना पृथ्वी पर ही भटकता रहता। ऐसा क्यों? देवलोक से जो भी देव पृथ्वी पर भ्रमण करने आता है, अपना वेश बदलकर ही पृथ्वी पर आता है। उस बदले हुए वेश में यदि वो किसी मनुष्य के तीर से घायल हो जाता है तो फिर जीवन भर उसी वेश में पृथ्वी पर भटकता रहता है। ऐसी अवस्था में वो अपने पुराने रूप में तभी वापस आ सकता है जब कोई स्त्री उसके शरीर में धंसा तीर बाहर खींच ले। ओह, तो ये बात है। कुछ सोचकर पारुल ने देव सात्विकी से कहा। देव सात्विकी, मैंने सुना है कि देवगणों को भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों के बारे में पता रहता है। क्या ये बात सच है? तुमने ठीक सुना है राजकुमारी पारुल। तब देव सात्विकी, कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को इस महल में क्यों कैद करके रखा है। अभी बताता हूँ राजकुमारी पारुल, कहकर देव सात्विकी ने आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, राजकुमारी पारुल, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमार से ना होकर एक बढ़ई के बेटे प्रशांत के साथ होना है और तुम्हारे पिता नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें इस महल में कैद किया हुआ है। और उन्होंने मेरी माँ को क्यों कैद किया हुआ है? तुम्हारी माँ कहाँ कैद है? वो तो स्वेच्छा से तुम्हारे साथ इस महल में रह रही है, ताकि इस वीरान महल में तुम किसी से बोल बतला ना सको। ओह, तो ये बात है। पारुल उदास हो उठी। ये देखकर पारुल, इस प्रकार उदास ना हो। शीघ्र ही तुम्हें इस जल महल की कैद से छुटकारा मिलेगा। वो कैसे देव सात्विकी? जैसे ही प्रशांत के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें जल महल की कैद से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरा विवाह भला प्रशांत के साथ कैसे होगा? मैं तो ये भी नहीं जानती कि प्रशांत रहता कहाँ है। मैं इस महल की कैद से छूटकर उसके पास कैसे पहुंचूंगी? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो राजकुमारी। मैं अभी जाकर प्रशांत को यहाँ ले आता हूँ। तब आज की रात ही तुम दोनों का विवाह हो जाएगा। पारुल से इतना कह देव सात्विकी आकाश में उड़ चला। शीघ्र ही वो सुंदर नगर में प्रशांत की झोपड़ी में आ पहुंचा। प्रशांत दिन भर के परिश्रम से थका हारा चरपाई पर गहरी नींद सोया पड़ा था। उठो प्रशांत, उठो। आंखें मलता हुआ प्रशांत उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? प्रशांत, मैं देव सात्विकी हूँ। तुम्हारी तकदीर खुलने वाली है। आओ मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन कहाँ? तुम चलो तो सही प्रशांत, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मंत्रमुग्ध सा प्रशांत चरपाई से नीचे उतरा, तब उसका हाथ थाम देव सात्विकी आकाश में उड़ चला। ओह, कैसा रोमांचक दृश्य है। मैं पक्षियों की भांति आकाश में उड़ा जा रहा हूँ। शीघ्र ही प्रशांत के साथ देव सात्विकी जलमहल की छत पर खड़ी पारुल के सामने जा उतरा। राजकुमारी पारुल, यही प्रशांत है। तो यही मेरा होने वाला पति है। अब देव सात्विकी ने प्रशांत से कहा। प्रशांत, तुम हरिनगर राज्य की राजकुमारी पारुल के सामने खड़े हो। राजकुमारी पारुल तुम्हारी होने वाली पत्नी है। क्या? हाँ प्रशांत, तुम्हें राजकुमारी पारुल से विवाह करने में कोई इतराज तो नहीं है? इतराज कैसा? ये तो मेरा सौभाग्य होगा।
तब देव सात्विकी ने हवा में हाथ लहराया। अगले ही पल ओह, देव सात्विकी के हवा में हाथ घुमाते ही महल के छत पर विवाह का मंडप बन गया। देव सात्विकी ने पुनः हवा में हाथ लहराया तो पारुल एवं प्रशांत के शरीर पर विवाह के वस्त्र आ गए। अरे, तब देव सात्विकी के निर्देशों पर पारुल एवं प्रशांत ने अग्नि के 7 फेरे लिए। तत्पश्चात देव सात्विकी, हमें आशीर्वाद दो। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। पारुल और प्रशांत, भोर होने वाली है, अब मैं देवलोक वापस जाऊंगा। तुम दोनों भी नीचे जाकर महारानी दुर्गावती से आशीर्वाद लो। इतना कह देव सात्विकी आकाश में उड़ चला। तब पारुल प्रशांत को ले अपने शयन कक्ष में पहुंची। माँ उठो, देखो कौन आया है। पारुल के जगाने पर दुर्गावती ने आंखें खोली, लेकिन प्रशांत को उसके समीप खड़े देख वो चौंक उठी। पारुल के साथ ये युवक कौन है? ये इस महल में कैसे आया? उसने आश्चर्य से पारुल की ओर देखा। पारुल, ये युवक कौन है? माँ, ये तुम्हारे दामाद और मेरे पति प्रशांत हैं। दुर्गावती को लगा जैसे भूचाल आया हो। क्या कह रही हो पारुल? मैं सच कह रही हूँ माँ। तब पारुल ने विस्तार पूर्वक दुर्गावती को अपने विवाह के बारे में बताया। सारी बात जानकर, जिस बात से बचने के लिए महाराज ने तुम्हें इस महल में कैद किया था, आखिर वही बात होकर रही। दुर्गावती बुरी तरह परेशान हो उठी। ये देखकर, माँ, क्या आप हम दोनों को अपना आशीर्वाद नहीं देंगी? आशीर्वाद तो तुम दोनों को देना ही होगा। तब पारुल और प्रशांत ने आगे बढ़कर दुर्गावती से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात दुर्गावती पारुल से बोली, बेटी, अब जल महल में रहने से कोई फायदा नहीं है। आओ, अब हमें हरिनगर लौट चलना चाहिए। माँ, जल महल से बाहर हम लोग कैसे जा सकते हैं? महल का मुख्य द्वार तो बाहर से बंद है। पारुल, इस महल के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो समुद्र के नीचे से होकर उसके तट पर जाकर खुलता है। महाराज ने ही मुझे उस गुप्त रास्ते के विषय में बताया था। तब दुर्गावती पारुल एवं प्रशांत के साथ उस गुप्त रास्ते में उतर गई। शीघ्र ही वे सब समुद्र तट पर जा निकले। फिर तीनों पैदल ही हरिनगर की ओर चल पड़े। हरिनगर पहुंचकर दुर्गावती पारुल और प्रशांत को लेकर एक सराय में पहुंची। तुम दोनों इस सराय में ही रुको। मैं महल में जाकर महाराज को पहले सारी स्थिति से अवगत कराकर उन्हें समझाऊंगी। तत्पश्चात तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। उन दोनों को सराय में छोड़ दुर्गावती महल की ओर चल पड़ी। जब वो मृत्युंजय सिंह के पास पहुंची, महारानी, तुम? पारुल कहाँ है? तुम उसे जलमहल में छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? तब दुर्गावती ने उसे विस्तारपूर्वक सारी बात बताई। सारी बात जानकर, मैं पारुल और बढ़ई के लड़के प्रशांत को छोड़ूंगा नहीं महारानी। पारुल ने प्रशांत से विवाह करके हमारे कुल को कलंक लगाया है। तुम जल्दी से मुझे उस सराय में ले चलो महारानी। मैं उन दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। महाराज, गुस्सा थूक दीजिए। पारुल और प्रशांत को मौत के घाट उतारने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। जरा ये तो सोचिए महाराज, पारुल को आपने उस जल महल में रख छोड़ा था, जहां आदमी तो क्या, कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। फिर भी वही वही होकर रहा जो पारुल के भाग्य में लिखा था। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो महारानी। तब मेरी एक बात मानिए महाराज, जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा तो मनुष्य को उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए गुस्सा थूक कर अपने दामाद का स्वागत करने मेरे साथ सराय में चलिए और बेटी दामाद को सादर महल में लेकर आइए। हाँ, अब तो यही करना होगा। दुर्गावती के साथ सराय जाकर तब मृत्युंजय प्रशांत और पारुल को खुशी खुशी महल में ले आया। इस घटना के दूसरे दिन ही वो धर्मगुरु चक्रपाणी से कह रहा था, धर्मगुरु, होनी बलवान होती है। एक बार इसी होनी को हमारे पिता ने अनहोनी में बदलना चाहा था, पर असफल रहे थे। मैंने भी इसी होनी को अनहोनी में बदलना चाहा था, पर मेरे हाथ भी असफलता ही लगी। राजन, मुझे खुशी है कि आप होनी की महत्ता को जान गए हैं। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।